जब भी कभी जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारने लगता है तो कदम खुद ब खुद ही मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, जहां प्रवेश मात्र से ही हम सकारात्मक महसूस करते हैं और हमारे मन में उपस्थित समस्त दुश्चिंताएं एवं नकारात्मकता पल भर में ही दूर हो जाती है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये परेशानियों के झंझावतों से लड़खड़ाता हुआ मन मंदिर में जाकर क्यों स्थिर हो जाता है? आखिर क्यों मंदिर जाने मात्र से ही व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है? ऐसा क्या कारण रहा होगा कि सनातन धर्म में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रतिदिन मंदिर जाने की दिनचर्या को इतना अधिक महत्व दिया गया? क्या प्रतिदिन मंदिर जाना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है या इसके पीछे मानव जाति के कल्याण के लिए बनाई गई एक सोची समझी नीति है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मंदिर जाने के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक एवं धार्मिक कारण क्या हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सनातन धर्म की पूजा पद्धति में मंदिरों का एक विशिष्ट स्थान है। हमारे देश के प्राचीन मंदिरों का निर्माण वास्तु तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में निर्धारित नियमों के आधार पर किया गया। प्राचीन मंदिरों को धरती के धनात्मक अथवा पॉजिटिव ऊर्जा केंद्रों वाले स्थान पर बनाया गया है, जो कि एक प्रकार से आकाशीय ऊर्जा के ग्रिड का कार्य करते हैं। चूँकि मंदिर में हमें नंगे पांव ही जाना होता है, इस कारण हमारे शरीर में एक प्रकार से अर्थ का प्रवाह होने लगता है और जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लग जाता है। जब हम देव प्रतिमा के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं तो प्रतिमा से परावर्तित होने वाली पृथ्वी व आकाशीय तरंगे हमारे मस्तक पर पड़ती हैं और मस्तक पर स्थित आज्ञा चक्र पर अपना प्रभाव डालती हैं, जिससे हमें अपने अंदर एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा तथा परम शांति का अनुभव होता है। मंदिर के शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि हमारे मन को प्रभावित करती हैं। ये परावर्तित तरंगे हमारे मन की प्राकृतिक आवृत्ति बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। मंदिरों में शंख, घंटे और मंत्रों की ध्वनि भी एक विशेष आवृत्ति बनाती है। यह दैवीय ऊर्जा होती है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से दृढ़ बनाती है। मंदिर के गर्भगृह में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित होने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। वास्तव में जो मंदिरों की दैवीय ऊर्जा होती है वो गर्भगृह के माध्यम से ही पूरे मंदिर में प्रवाहित होती रहती है और इस तीव्र ऊर्जा को सहन करना सबके वश की बात नहीं होती। इसी कारण केवल मुख्य पुजारी को ही गर्भगृह में जाने की अनुमति होती है, क्योंकि वह इस तीव्र ऊर्जा को सहन करने हेतु बनाए गए नियमों का पालन करके अपने शरीर को उस प्रकार ढाल लेता है। मंदिरों के गुंबद पिरामिड के आकार जैसे होते हैं जो कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं और प्रतिमा का लगातार उसी ऊर्जा से सीधा संबंध बना रहता है। इसीलिए जैसे ही हम प्रतिमा के समक्ष जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष प्रकार से सक्रिय होने लगता है और उस समय की गई प्रार्थना एवं संकल्प इत्यादि अवश्य ही फलित होते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों के द्वार की बनावट के पीछे भी एक रहस्य छिपा है। हालांकि वर्तमान में बन रहे मंदिरों के निर्माण में उनके द्वार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि प्राचीन मंदिरों तथा गर्भगृह के द्वार अधिक बड़े नहीं होते थे और द्वार को कुछ इस प्रकार बनाया जाता था कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सके, जिससे वहाँ की कॉस्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहता था। इसी प्रकार मंदिर की चौखट का भी महत्व होता है, जो कि अन्य चौखट से ऊंची और चौड़ी होती है। पत्थर तथा लकड़ी आदि से निर्मित इन चौखटों को सोने, चांदी तथा पीतल आदि धातुओं से ढक दिया जाता है ताकि मंदिर के अंदर स्थित दैवीय ऊर्जा मंदिर के अंदर ही रहे। इस बात के पीछे एक आध्यात्मिक कारण भी छिपा है। दरअसल मंदिर की चौखट पर भगवान नरसिंह का वास माना जाता है, इसीलिए हमें मंदिर की चौखट को स्पर्श कर अपने सर से लगाना या सर को मंदिर की चौखट से स्पर्श करना चाहिए
और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में प्रवेश करते समय हमारा पैर मंदिर की चौखट को स्पर्श ना करे। भारतीय मंदिरों में जाने के कुछ मूल निर्देश होते हैं, जिनमें से स्वच्छता अथवा स्नान करने का नियम प्रथम है। स्नान करके मंदिर जाने पर हम मंदिर में उपस्थित दैवीय ऊर्जा को अधिक बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है मन से दूर कोई स्थान। यह एक शक्तिशाली आकार होता है जो एक विशेष विज्ञान के साथ बनाया गया है और उसमें ऊर्जा के कुछ खास आयाम हैं। इस ऊर्जा को आत्मसात करने हेतु हमें नित्य मंदिर जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश लोग यह सोचने लगे हैं कि उन्हें नित्य मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भगवान के सामने उन्हें अपनी मांगे रखनी है। दरअसल मंदिर जाने से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारी पांचों इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक रोग नहीं होते, किंतु इसके लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति मंदिर में कुछ समय गुजारे और वहां व्याप्त ऊर्जा को स्वयं में उतरता हुआ महसूस करे, क्योंकि मंदिर एक बैटरी चार्ज करने के स्थान जैसा है। मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास एवं उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है और विश्वास की शक्ति से ही धन, समृद्धि एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अतः अपनी दैनिक दिनचर्या में मंदिर जाने की प्रक्रिया को स्थान अवश्य ही दें। जय श्री राम।